ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। श्री विद्या साधना में आज जो हम लेक्चर लेने जा रहे हैं वो महात्रिपुर सुंदरी शब्द का अर्थ क्या है ये देखने जाएंगे। महात्रिपुर सुंदरी ये शब्द सुन के आपको ये तो समझ में आया होगा कि ये ललिता त्रिपुर सुंदरी या ललिता परमेश्वरी इनका ही एक नाम है, उन्हें ही महात्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। परंतु उनके अर्थ की बात आती है तो सर्वसामान्य महात्रिपुर सुंदरी का गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो अर्थ मिलता है वो मतलब तीन पुर। अब ये तीन पुर कौन से? तो ब्रह्मा विष्णु महेश या हमारी तीन आँखें, सूर्य चंद्र या अग्नि, ये तीन जो माता मानमेय, इस प्रकार से ये जो है कहा जाता है महात्रिपुर सुंदरी। तीन पुरों से युक्त वो ललिता परमेश्वरी। अब क्या इतना ही इसका अर्थ है क्या? अब यहाँ पे ये भी कहा गया है कि त्रिपुरा यानी तीन पुर मातृ माय मान, और पुरारे यानी भगवान शंकर उनके पति को भी कह सकते हैं, तथा जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये भी तीन पुर है। वास्तविक ये जो मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ ये पूरा अर्थ किताबों में लिखा हुआ अर्थ है, परंतु दैवी अर्थ कुछ और ही है। ललिता सहस्त्रनाम में महात्रिपुर सुंदरी जो शब्द आया है तथा श्री विद्या में सदैव ललिता परमेश्वरी को महात्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिकांबा ऐसा कहते हैं। तो महात्रिपुर सुंदरी क्यों कहते हैं इसका हम अभी दैवी अर्थ देखते हैं। दैवी अर्थ देखने से पूर्व हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी प्रॉपर साधना श्री विद्या की करनी है या रिचुअल्स नॉलेज किसी को चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज का लिंक दिया गया है। अब हम देखते हैं इसका दैवीय अर्थ। वशिनादि वाग्देवियों के अनुसार महात्रिपुर सुंदरी अर्थात उनसे सुंदर कोई नहीं, तीनों लोक में सबसे सुंदर स्त्री शक्ति। इससे भी गोपनीय अर्थ, श्री ललिता से तीन सुंदर देवियां निकली है, उन तीन सुंदर देवियों के लिए भी यह शब्द कहा गया है। और अत्यंत गुह्य श्री विद्या की भाषा में जाना जाए तो देवी श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करने वाला एक शिष्य था। मतलब जो ऊपरी जगत है, जो स्पेशली हमारा जगत नहीं, ललिता त्रिपुर सुंदरी का जो जगत है, इस जगत में एक शिष्य था जो ललिता परमेश्वरी की साधना करता था। अचानक से उसकी माता जो है वो गुजर गई। उसे सिर्फ यही पता था कि उसकी माता क्या होती है, मतलब माता नाम की जो स्त्री में भी जो माता नाम की संकल्पना होती है वही उसे पता थी। उसे पत्नी, बहन, बेटी इनके बारे में कुछ नहीं पता था। इनका सुख क्या होता है ये पता नहीं होता था। वो नाता, वो रिलेशन क्या होता है वो नहीं पता था। अब एक दिन वह शिष्य देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी को कहता है साधना में, आप जगत की पहली स्त्री शक्ति है, मुझे स्त्री के साथ रहने का सुख क्या होता है इसका तो कुछ पता नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। आपके साथ रहने का सुख मुझे ज्ञात हुआ, परंतु एक स्त्री के साथ रहने का अभ्यास मुझे करना है। तब देवी श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी उसे उस विषय में मार्गदर्शन कहती है। वह कहती है, स्त्री यह तीन भाग में बटी हुई है, माता, पत्नी और बेटी। इसमें बहन नहीं आती, क्योंकि बहन यह माता और बेटी के बीच की एक अवस्था है। बहन में माता और बेटी दोनों का मध्य होता है, इसलिए उसका अभ्यास स्वतंत्र है। प्रथम देवी ने वही तीन बिंदु बताए, माता, पत्नी, बेटी, यह क्यों निर्माण किए गए हैं। आध्यात्मिक भाषा में अर्थ समझाया इसका। बहन, माता, लड़की इन भावनाओं का मिक्सचर होता है। मतलब जो बहन होती है वो माता और बेटी इन दोनों के भावनाओं का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। देवी ललिता का भी एक जो रूप है वो बहन के रूप में है। उनकी एक साधना भी जो है उसे कहते हैं गुप्त श्री विद्या में बभेक्ष कर्य,
ऐसी उसे साधना कहते हैं। यह साधना काफ़ी बड़े स्तर की है। इसमें कोई गलती भी हो तो भी देवी माफ़ करती है। इस साधना से देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी बहुत ही ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होती है। देवी श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी को बहन रूप में प्राप्त करने की यह साधना है। यह गोपनीय जानकारी है। एक दानव ने यह साधना बनाई थी और देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी को बहन बनाया था। अब इसकी एक कथा अलग है, परंतु आपको महात्रिपुर सुंदरी इस शब्द का जो मूलभूत अर्थ है ये मैंने आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया। अन्यथा सभी जगह पे किताबों का ही कॉपी पेस्ट चलता है। महात्रिपुर सुंदरी मतलब जगत की सबसे सुंदर स्त्री और अग्नि सूर्य चंद्र तीन पुरों की देवी ऐसा ही कहा जाता है। परंतु वास्तविक गोपनीय श्री विद्या का विश्लेषण ये बहुत ज़रूरी है और यह विश्लेषण ज्ञान सिर्फ हमारा श्री विद्यापीठम ही अलग अलग तरीके से देता है और यह सूक्ष्म अभ्यास हमारे श्री विद्यापीठम में चलता है। इसलिए आप हमारे श्री विद्यापीठम को भेंट दे सकते हैं। हमारे अलग अलग जो नॉलेज है श्री विद्या का उसे देख सकते हैं। आप श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल इनका साधना और कोर्स कर सकते हैं और आप मुझे संपर्क करके ये साधनाएं कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। धन्यवाद।